आसन से ही साधना प्रारंभ होती है। आचार्य चरणों ने नारद पुराण में कहा है, पूजा पाठ करते समय किस आसन को बिछाकर बैठना चाहिए, किन किन आसनों से बचना चाहिए। हमारी बात को श्रवण करना। शास्त्रों में लिखा है बांस के आसन पर बैठने से दरिद्रता आती है, इसलिए कभी बांस पर नहीं बैठना चाहिए। पत्थर पर बैठने से पाप बढ़ता है। पृथ्वी पर बिना आसन के बैठने से दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए आसन का ग्रहण करना चाहिए। लकड़ी पर बैठने से दुर्भाग्य, लकड़ी पर बैठकर या पत्थर पर बैठकर भी आसन अवश्य बिछाना चाहिए, पुराणों में लिखा है। इन पर बैठने से दुर्भाग्य। और बोले तृणासन, तृण जानते हैं, गाय का, जो गाय जिस तृण को लेती है घास, तृणासन पर बैठने से कुल में पशुओं की हानि होती है। कई बार पशुओं की शरीर अपने द्वारा प्राण हत्या का दोष लग जाएगा, क्योंकि आप तृण के आसन पर बैठे। पत्र अर्थात पत्तों के आसन पर बैठने से चित्त में भ्रम जन्म लेता है। काले मृग के चर्म पर बैठने से ज्ञान, मोक्ष और सिद्धि तीनों प्राप्त हो जाती है, काले चर्म के। किंतु धर्मशास्त्रों में एक विलक्षण बात लिखी है, मृग चर्म के आसन पर ग्रस्त को नहीं बैठना चाहिए। ग्रस्त को नहीं, पर ग्रस्त के लिए श्रेष्ठ आसन कौन से बताए आप तो जानते हैं, पर फिर दास का धर्म है वो बता रहा है। धन, धर्म और शांति के लिए ऊर्णासन और कमलासन श्रेष्ठ बताया गया। या तो ऊन के आसन पर बैठो या कम्बल के आसन पर, ये तीनों मिलते हैं। भगवान कह रहे हैं वंशासने दरिद्रास्या पाषाणे पाप संभवा धरण्यां दुख संभूति दौर्भाग्यम दारुजासने। इसलिए इन आसनों पर ना बैठकर केवल ऊन के और कंबल के आसन पर बैठना है। तो आप तो बैठते ही होंगे, तो हम बता रहे हैं और सुनते जाओ। भगवान नारद पुराण में कह रहे हैं जला हुआ, फटा हुआ आसन बिछाकर कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत पूजा गृह से बाहर कर देना चाहिए। जला हुआ, फटा हुआ आसन बिछाकर पूजन नहीं करना चाहिए। और सूती आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, सूती वस्त्र जो रहता है उस पर बैठना निषेध है। भगवान उस प्रेत को बिठाने के लिए आसनों की महिमा भी बता रहे हैं। और लिखा है महाराज, देव पूजा भोजन करते समय पैर से कभी भी आसन नहीं खींचना चाहिए। झुकने के चक्कर में अपन पैर से ही खींच लेते हैं, पैर से आसन इधर उधर कर लेते हैं ना, बहुत भयंकर दोष है। लिखा ना करसेच पदासनम, कदापि पद से आसन को नहीं खींचना चाहिए, उसके लिए हस्त का प्रयोग करना चाहिए। वही भी दोष है, हाथ का प्रयोग करना चाहिए। और जब बैठो तो किस आसन में भगवान की प्राप्ति होगी? बोले पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुख आसन, वज्रासन तथा वीरासन पर बैठकर सूर्य को अर्घ दें। और पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन पर पूजा पाठ और जप किया जा सकता है। पद्मासनम स्वस्तिक चा भद्रम वज्रासनम तथा वीरासन मिति प्रोक्ता क्रमादासन पंचकम। ये बात भगवान ने देवी भागवत में कही। ये श्लोक देवी भागवत का है। और आयसम वर्जित्वा तु कांस शीशक में विचा, लोहा, कांसा और सीसा के आसन पर भी कदापि नहीं बैठना चाहिए। और इन पर बैठना नहीं चाहिए। और इनके साथ साथ गोरोचन माला, जानते हैं गोरोचन, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, शंख, स्वर्ण, गाय, गाय का गब्ब, जो गाय का गब्ब होता है, घंटी, ग्रंथ, पुस्तक, कुशा, कुशा की जो जड़ होती है, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष पृथ्वी पर रखने से जीव निश्चित ही नरकगामी होता है। इनको कभी भी, इनको भी आसन दिया गया, इन्हें भी आसन दोगे तो ही उस पूजा की श्रुति है। क्यों? जपमाला पुष्पमाला कर्पूरम रोचनम तथा
भूमौ चंदन काष्ठम चा रुद्राक्षम कुशमूलकम संस्थाप्य भूमौ नरके बसने मनवंतरावधि। आसन में स्वयं भी इन आसनों का पालन करें और वस्तु को भी रखें। अब प्राय इन सब चीजों को कौन बताता है, जो चाहे मन में आए, और यही शास्त्र